ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हमने हेमंत ऋतु के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम ड्यूई सीजन के बारे में करेंगे, दैट इज दुपहरिया फ्लावर्स। ओके, दैट इज नाउ वी हैव कम टू द सीजन कॉल्ड वी शिशिर। शिशिर इज अ ड्यूई सीजन। ड्यूई सीजन का मतलब होता है कि सारी जगह क्या है, ओस की बूंदे, ओस की बूंदे सारी जगह आ गई हैं। So during the dewy season, the Duperia flower blossomed, reminding one of the happiness felt upon the arrival of a good friend. As Vishwakarma moves the sun around the zodiac, the Kunda flowers begin blooming. Vaikuntha dominates the demons in the same way as the new Damaka flowers dominate this season. Just as the downpour satisfied the cranes inhabiting the dry land, similarly the appearance of the fragrant Murubak flower brings the happiness to all. तो क्या हो रहा है कि ड्यूई सीजन हो रहा है जब बहुत सारी ओस की बूंदें आ रही हैं। और क्या हो रहा है कि इसमें कौन कौन से फ्लावर्स हैं जिसके बारे में वर्णन दिया हुआ है। एक दुपेरिया फ्लावर्स के बारे में दिया हुआ है, एक कुंडा फ्लावर्स के बारे में दिया हुआ है, एक दामनका फ्लावर्स के। दमन, दमन करना मतलब किसी को हराना, किसी के ऊपर आउट रूल करना। सो दैट इज कॉल्ड दमन। सो देयर दिस सीजन इज मोर एंड मोर जो होता है इसमें दामन का फ्लावर्स आते हैं। कि मतलब जिस प्रकार भगवान विष्णु जो बहुत सारे दैत्यों के ऊपर दमन कर देते हैं, उनको हटा देते हैं, उनके ऊपर विक्ट्री लाते हैं, उसी प्रकार इस सीजन में दामन का फ्लावर्स जो है सारे फ्लावर्स को हटा के खुद उनका एक छत्र राज हो जाता है। ऐसा लिखा हुआ है। हम्म। उसके बाद क्या है, जस्ट एज एवर इंक्रीजिंग ग्लोरीज ऑफ रामचंद्र ornamented the battle of Sri Lanka, the brightness of the dewy days increase a very moment to decorate the season. The welcome rays of sun increase the joy of all by chasing away the chill. Leaving its southern course, the sun proceeds northward like a person renouncing his wife to follow the path of self-discovery. Now, what is happening in this season? क्या होता है कि जिस प्रकार रामचंद्र जी ने श्रीलंका लंका जाके क्या किया था, अपने विजय स्थापित करी थी, है ना। उसी प्रकार से क्या होता है, जो विजय रथ पे एंड देन रामचंद्र वॉज वेलकम्ड टू अयोध्या, वो विजय उस पे आए, विजय रथ पे आए। उसी प्रकार से अब क्या ठंड बढ़ चुकी है। अभी गोपीज हेमंत सीजन में क्या कर रही है, ओ इट इज अ वेरी नाइस सीजन ना, हाँ द डेज हैव बिकम शॉर्टर एंड द नाइट्स हैव बिकम लॉन्गर। बट अभी क्या हो रहा है, इस सीजन में क्या ठंड बढ़ गई है। अभी ठंड बढ़ गई है तो भी फिर कृष्णा का संग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड देन दे आर मल्टीपल, घर में शायद बहुत सारी एक्टिविटीज बढ़ जाती होंगी, वॉट एवर द चिल्स आर इंक्रीज, है ना। तो मे बी लीला आस्वादन करने के लिए प्रोबेबली ये सीजन अच्छा नहीं होगा, वट एवर द रीजन बीइंग। नाउ जैसे भगवान राम लंका पे विजय पाके उनका विजय रथ को it was like celebrated, it was like it was like expected, और विजय रथ आ रहा है। उसी प्रकार से क्योंकि चिल बढ़ चुका है तो सन की जो गोल्डन रेस है, जो सन आता है वो भी बहुत वेलकम्ड है। इट इज वेरी मच वेलकम्ड है। और जो सन जो होता है वो क्या कर रहा है, नाउ ही इज इंक्रीजिंग द जॉय ऑफ बाय चेजिंग अवे द चिल। और सन जैसे आता है अपने विजय रथ पे, तो जैसे ही सन की रेज आती है तो वो ठंड जो होती है धीरे धीरे बाहर जा चली जाती है। सो विंटर्स में क्या रहता है कि हमें धूप में बैठने का रहता है, और धूप में रहने का मन करता है। और ऐसा लगता है कि जैसे सन जो है बहुत टाइम से, हेमंत सीजन में क्या था, उसने छुट्टियों पे था, ही वॉज ऑन लीव।
क्योंकि तभी डेज शॉर्ट हो गए थे एंड द नाइट्स हैव बिकम लॉन्ग। अभी क्या हो गया है कि सन को अब क्या है, अब उसकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, अभी वो अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा था। नाउ ही इज फॉलोइंग द पाथ ऑफ धर्मा, कि उसको याद आया, ओहो मेरा काम क्या है, मेरा काम है अर्थ को हीट देना, मेरा काम है अर्थ को लाइट देना, मेरा काम है ठंड को भगाना। तो चलो चलो लेट मी गेट बैक टू द। अभी उस समय हेमंत सीजन में क्या है, सन वेंट सदर्न, सदर्न वे, साउथ में चले गए थे, अभी सन फिर से नॉर्थ में जा रहे हैं। अभी नॉर्थ में जनरली क्या होता है, नॉर्थ नॉर्थ में क्या है, हिमालयज होते हैं। इंडिया के नॉर्थ में क्या है, हिमालयस है। और क्या कहते हैं, छोड़ो घर बार चलो हिमालय पे। रिनाउंस रिनाउंस करना का क्या मतलब है, कि हिमालय पे ही चले जाए, पर्वत ही चले जाए। तो अभी सन ने भी बहुत हेमंत सीजन में छुट्टी बना रही है। अभी वो क्या कर रहा है, नाउ लेट मी वॉक टू द नर्दन, है ना, मेरे को अब अपना ड्यूटी करना है, मुझे अपना फाइट बैक करना है ये ठंड से। और इसीलिए वो अपने, जैसे एक व्यक्ति होता है जो गृहस्थ आश्रम में होता है, जिसको अब ये समझ आ गया कि भैया जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का पुरुषार्थ क्या है, अभी मेरा जीवन किस प्रकार से चला गया है, तो अभी वो वानप्रस्था की तरफ जाता है, संन्यास की तरफ जाता है। तो वो क्या करता है, अपनी वाइफ अपने बच्चों को रिनाउंस कर देता है, और फिर वो चलता है कि त्याग देता है। उसी प्रकार से सन भी नॉर्दर्न साइड जा रहा है कि ओ बहुत छुट्टियां हो गई हेमंत में, नाउ आई हैव टू गो, आई हैव टू रिनाउंस द कंफर्ट्स ऑफ द लाइफ। सो ये हमें क्या बताता है कि हमको भी क्या होता है, कई बार माया बहुत एक कंफर्टेबल सिचुएशन में ले आती है, और हमें लगता है कि वाह द लाइफ इज सो परफेक्टली वेल, और उसके लिए हमें आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है, 2.14 भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, 2.14 में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार सर्दी और गर्मी आती है, उसी प्रकार सुख और दुख भी आते हैं। और जो सेन पर्सन क्यों है, कौन है, वो समझदार व्यक्ति कौन है, जो सुख को भी टॉलरेट करता है और दुख को भी टॉलरेट करता है। ठीक है, दुख को तो टॉलरेट करना समझ आता है, लेकिन सुख को टॉलरेट करना कैसे। अभी सन की इतनी सारी छुट्टियां हो गई, उसको सुख हुआ ना अपने घर में अपने बीवी अपने बच्चों के साथ रह के। नाउ व्हाट ही हैव टू टॉलरेट दैट, क्योंकि ड्यूटी कॉल्स भी होती है। अगर वो सुख में ही रहेगा तो उसकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, जो उसका धर्म होगा वो खत्म हो जाएगा। सन का धर्म क्या है, कि सबको हीट देना, क्योंकि पूरा पृथ्वी उसके थ्रू चलता है, सारी चीजें उसके थ्रू चल रही हैं। तो सन का कार्य क्या है, ये सारा कार्य करने का है। तो अगर वो इतना ही कंफर्ट जोन में चला गया सन, तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएगा, ऐसे क्या होगा। तो इसीलिए समझदार व्यक्ति वही है जो सुख को भी टॉलरेट करे और दुख को भी टॉलरेट करे। तो ये तो हो गए, इसका एक तो हो गया एक मॉरलिस्टिक रीजन, एक हो गया हमारा टू द पॉइंट मीनिंग, एक हो गया मॉरलिस्टिक कि जो हमें एज अ ह्यूमंस क्या करना चाहिए ना, कैसे है। एक थर्ड मीनिंग है इसका, जो जिसको कहते हैं रसिक मीनिंग। वो जस्ट आई हर्ड दैट, you know what happened, श्रीमती यशोदा मैया what she used to do, वो अपने लाला को लेके ना दिखाती थी, लाला तुम तो इस वृंदावन के चंद्र हो, तुम तो कृष्ण चंद्र हो, चंद्र वंशज हो। और क्या है, ये देखो ये सन, ये तुम सन देख रहे हो ना, ये सन रेज है ना, पर तुम कृष्णचंद्र हो, हमारे लाला हो। लेकिन बेटा बड़े होके जब तुम ब्रज के राजा बनोगे, तो तुम्हारी जो प्रतिष्ठा है, जो तुम्हारी फेम है, जो तुम्हारी प्रख्याति है, वो इस सूरज की तरह होनी चाहिए, ये सन रेस की तरह होनी चाहिए। इट शुड स्प्रेड ऑल ओवर, अखंड ब्रह्मांड में इसको फैलना चाहिए। तो ऑल दो यू आर द मून ऑफ ब्रजा, although you are a moon of Braja, because कृष्ण के आने के बाद everything was very soothing, everything was nice। गोपी गीत में फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में ये लिखा हुआ है कि ऑल्दो वृंदावन बहुत ऑस्पिशियस जगह है, ऑल्दो वहां पे हर प्रकार का गोधन है, हर प्रकार की घास है, लेकिन भगवान होने के बाद, विष्णुपति के होने के बाद लक्ष्मी का वास आ गया, और वहां पे और ऑस्पिशियसनेस आ गई। तो वृंदावन क्या है, कृष्णा इज द मून ऑफ वृंदावन, बिकॉज सबको सबको सेव किया, है ना, कभी जहर से बचाया। जो आप देखेंगे थर्ड थर्ड पैराग्राफ ऑफ गोपी गीत में ये लिखा हुआ है कि गोपियां कह रही है, ओ कृष्णा यू सेव्ड अस फ्रॉम द टोरेंट्स ऑफ रेन, यू सेव्ड अस फ्रॉम द पॉइजनस वाटर। टोरेंट्स ऑफ रेन इंद्र ने किए, पॉइजनस वाटर किसने किया,
कालिया की वजह से हुआ। और कितने सारे डीमन से आपने बचाया, अरिष्टासुर जैसे डीमन, केशी डीमन से बचाया, हर प्रकार से बचाया। जब हमें बचाया क्यों? जब आपको मारना ही था, जब आपको हमें विरह देना था, विरह अग्नि में जला के हमारे प्राण हरने थे, तो फिर हमको इन सारी चीजों से बचाने का मतलब ही क्या था? है ना, यू कुड हैव लेट अस बीन किल्ड। तो ऐसा गोपीज बोल रही हैं। तो कृष्णा क्या है? ही इज अ व्रज चंद्र, बिकॉज ये सबको सेव करते हैं, सबको मतलब ही गिव्स देम सूदिंग, लाइफ को बहुत सूद कर दिया। लेकिन यशोदा मैया कह रही है, दो यू आर माई कृष्ण चंद्रा, बट आई वॉन्ट यू टू फॉलो दिस वेन यू ग्रो अप। आई वॉन्ट यू टू फॉलो द सन, एंड आई वॉन्ट यू टू फॉलो द सन रेज, सो दैट आपकी प्रख्याति, सो दैट योर फेम, सो दैट योर प्रतिष्ठा हर प्रकार से हर जगह फैले। एंड कृष्णा एक्चुअली टुक दैट वेरी सीरियसली। कहते हैं ना, बचपन में सिखाई गई चीज लंबे टाइम तक याद रहती है। तो इसीलिए भक्ति बचपन से ही कर देनी चाहिए। 5 years इज द बेस्ट एज टू स्टार्ट भक्ति। 5 years इज द बेस्ट एज टू स्टार्ट कीपिंग एकादशी। सो अभी कृष्णा took it very very seriously, and actually he followed the sun, and that sun was Vishbhanu Maharaj. And what was the sun rays of that Vishbhanu Maharaj? श्रीमती राधा रानी। हम्म? हम कहते हैं ना कि विषभानु का मतलब क्या है, भानु का मतलब क्या है, भानु का दूसरा नाम क्या है? सन। भानु का मतलब होता है सन। और भानु की नंदनी, जो भानु से सन रेज निकल रही है, वो कौन है? वो श्रीमती राधा रानी है, क्योंकि शी इज भानु नंदनी। तो देयरफॉर इसमें मीनिंग यहाँ आ रहा है कि कृष्ण जैसे सन बहुत विक्टोरियसली उनको वेलकम किया जाता है, उसी प्रकार से जो सन है वो कौन है? विश्वभानु महाराज। और उनकी रेज जो है गोल्डन रेज है, और वो क्या हटा रही है? वो चिल को हटा रही है, वो जो ठंडा पड़ा हुआ रास है, जो ठंडे पड़े हुए इमोशंस है, उसको हटा के हीट पैशन दे रही है ना, हीट ऑफ पैशन आ रहा है ना, भगवान की लीलाएं होने के लिए वो चीज आ रही है। तो कृष्णा did took mother Yashoda's advice very very seriously. So far we are all clear. Are we all on the same page? Please type yes or no. Please type yes and no on the chat box. सबको समझ आ रहा है? Are we all on the same page? So now let's आगे क्या पढ़ते हैं? The mist rising from the ponds, the rivers and the canals look like a effulgent rays coming from the hidden underwater jewels. Young female deer mistake it for smoke and assume the water is on fire. While looking at the splendid rising sun, the young deer become stunned and stop eating and drinking. Out of stupidity, they take the sun to be a blazing fireball and see the dew drops on the grass as the pearls dropped in the seizing grounds, in their gazing grounds. Surya Dev gentle touch gradually dissolves the dew and the mist. पूरा वृंदावन की शोभा का वर्णन किया गया है कि जो वो ड्यूज ड्रॉप्स होती हैं, वो ऐसे लगती हैं कि छोटे छोटे पर्ल्स हैं, छोटे छोटे जो ड्रॉप्स हैं वो इतनी चमकदार लगती हैं कि एज इफ वहां पे बहुत सारे पर्ल्स आ गए हो सारी जगह पे। और जो डियर है वो देख के स्टन हो जाता है कि ये कैसे ड्यू ड्रॉप्स, ये ड्यू ड्रॉप्स कहाँ से आ रही हैं, ये ड्यू ड्रॉप्स कहाँ से आ रही हैं जो एंटायर वृंदावन में है? These dewdrops are coming from the rivers and the ponds. है? तो जो वृंदावन में रसा है वो कहाँ से आ रहा है? इधर इट इज कमिंग फ्रॉम श्रीमती राधा रानी, इधर इट इज कमिंग फ्रॉम रसराज कृष्णा। है ना, तो ये सारी ड्यू ड्रॉप्स क्या पूरे वृंदावन में फैली हुई है। गेटिंग माई पॉइंट? एंड द डियर्स आर स्टन्ड टू सी दैट। उनको लगता है कि एज इफ ये ड्यू ड्रॉप्स जो ऊपर मिस्ट मिस्ट जाती है, आप देखोगे सर्दियों में ऐसा लगता है कि पूरा अंधेरा है, और पानी के ऊपर क्या है, एक अलग सा वाइटिश, मतलब बहुत अलग सा दिखता है पानी के ऊपर। आप डेंस फॉरेस्ट में देखोगे तो पानी के ऊपर एक लाइट ग्रे कलर का एक ऑरा हो जाता है। नो व्हाट, जो डियर्स है उनको लग रहा है, अरे ये पानी तो जल रहा है, ये पानी में वो स्मोकी कलर आ गया, ऊपर स्मोक आ रहा है।
हम्म, और जैसे जैसे सन निकलता है तो वो कहते हैं अरे ये आग कहाँ लगी हुई है, हमें तो लगा आग पानी में लगी हुई है, लेकिन ये सन निकला है, इट इज लुकिंग लाइक अ ब्लेजिंग फायर बॉल, ये आग वहां पे है। वो स्टन्ड हो जाते कि आग कहाँ पे है, हमें तो आसमान में आग का गोला दिख रहा है और पानी के ऊपर ये स्मोक कैसा, तो आग कहाँ पे लगी है, तो वो इसी में घास खानी छोड़ देते हैं, है ना। और उनको वो लगता है उनकी घास के ऊपर जो ड्यू ड्रॉप्स है वो कैसे है, वो ब्यूटीफुल पर्ल्स की तरह है। हम्म, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सन निकलता है वो सारी ड्यू ड्रॉप्स जो होता है वो डिसॉल्व हो जाती हैं। Dense foliage overhead prevents the accumulation of dew beneath the tall, luxuriant tree. In the evening, handsome bugs sit beneath these trees and ruminate without the fear of cold. The setting sun appears like a glowing hot iron ball sinking into the water and giving off the steam. Birds cry out as they flee from the darkness. Without talking to their mates, they sleep comfortably amidst the lush growth of the beautiful trees. Due to the cold, the chakora birds cease fly in the rays of the moon. Lovers ponder sleeping blissful in the deep embrace. The long night favors extended conversation as the rush to sleep recedes. The gopi gives up the cosmetic like kumkuma that obstruct the lover's closeness. The love embraces of the husband and wife produce pleasant sensation. Although the season brings the biting cold, the warmth of the love prevents the pain. Lotuses cannot bloom in this season. In the morning, the women of the Vrindavan who are endowed with the good qualities warm up their bags by exposing them to the sun. Bandhu Dvija garlands adorn their hair. Damaka leaves hang from their ears, and Kunkat Kora garlands lie on their chest. As previously mentioned, they do not wear any pearl jewelry at this time of the year. सो क्या बताया है कि किस प्रकार से ऑल्दो ठंड बढ़ रही है तो ठंड में क्या होता है, द क्लोजनेस इंक्रीजेस, ठंड होती है तो लोग क्या कहते हैं चिपक के सोते हैं, है ना, द एम्ब्रेसेस। सो इसमें दे आर टॉकिंग अबाउट द एम्ब्रेसेस ऑफ द डिफरेंट हैपनिंग इन दिस लीला। एंड देन दिस लॉन्ग नाइट्स में क्या होता है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, दिन बहुत बड़ा होता है और इसीलिए काम ज्यादा करा जाता है, तो और व्यक्ति जो है थक के हार के सो जाता है, ओ अब मैं थक गया। अभी सर्दियों में क्या है, दिन छोटे हो गए हैं तो काम कम होता है, नाइट प्रोलॉन्ग हो गई है, तो कोई भी व्यक्ति जल्दी सोने नहीं जा रहा। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टॉकिंग अबाउट द अफेयर्स इन द डे, व्हाट इज हैपनिंग, ऐसा आदान प्रदान उन सबके बीच में चल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ड्यू द शरद ऋतु। देन कम्स द स्प्रिंग सीजन। The spring season आता है. The mango trees laden with the new birds announces the arrival of spring. The sight is as pleasing as the union of the lover instigated by the fresh longing. Blossoming Madhavi creepers appear along the pathways as the sadhaka sometimes sighs while traversing the path of self-realization. Ashok trees exploding with the splendid red flowers dry away all lamentation like the Lord's devotee who have transcended the misty coverings of hankering and lamenting. The clumps of fresh birds on the Kanchana tree appear like the group of the famous Pandits studying the scriptures. अभी ठंड का सीजन चला गया है, अभी स्प्रिंग इज द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी, एंड द फ्लावर्स आर ब्लॉसमिंग, पूरा गार्डन में नए नए फ्लावर्स आ रहे हैं अशोक पेड़ के। अभी अशोक क्या है, अशोक पेड़ के ऊपर न्यू न्यू रेड कलर की बर्ड्स आ रही हैं। नाउ व्हाट सेज ये जैसे अभी क्या ड्यूई सीजन में क्या हो रहा है, सब थोड़ा डिप्रेस है, वो है, देर इज लॉट ऑफ हैंकरिंग टू मीट कृष्णा, देर इज लॉट ऑफ लॉन्गिंग टू मीट कृष्णा। अभी जैसे जैसे फ्लावर्स में फूल खिल रहे हैं, देन इट मेक्स कि ओ नाउ द लीला स्थलीज आर गोइंग टू गेट प्रिपेयर्ड, नाउ द लीला स्थलीज जो है ब्लॉसम करेंगी। और अशोक का मतलब क्या होता है, शोक का मतलब क्या होता है, लेमेंटेशन, शोक का मतलब क्या होता है, दुख। और अशोक का मतलब क्या है, ऐसी चीज जो दुख को हटा दे, अशोक। अभी क्या हुआ, स्प्रिंग सीजन में अशोक के पेड़ में लाल लाल फ्लावर्स आने शुरू हो गए, और वो लाल लाल फ्लावर्स क्या दिखा रहे हैं कि अब गोपियों का जो लेमेंटेशन है, वो शोक है, जो एक भक्त का भगवान से ना मिलने के लिए एक लेमेंटेशन, एक शोक रहता है, वो ये फ्लावर्स के खिलने पे क्या दिखा रहा है कि अब वो जो शोक है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, ऐसा ये लिखा हुआ है। The grooves of the beetle trees look like a group of the mad elephants in the great contingents bent on the war.
स्वीट सेंटेड मदारा ट्रीज एड मोर ब्यूटी टू द सीजन। ठीक है, ये बहुत सारे फ्लावर्स ट्रीज हैं, है ना, जो बीटल ट्रीज हैं, मतलब अब पेड़ ऐसे हो गए हैं, मदमस्त हो रहे हैं, अच्छी ब्रीज चल रही है, हवा में बहुत सुगंध है। और जो फ्लावर लेडन पेड़ है अभी वो भारी हो जाते हैं, एंड दे आर जस्ट स्वेइंग इन द एयर, और ऐसा लगता है कि जैसे मदमस्त हाथी चलता हुआ जा रहा है। चिड़िया गाना गा रही है, कुकूस गा रही है ना। और लिंगरिंग इन द एयर इज द फाइन सेंट ऑफ क्लोव्स फ्री ट्रीज फ्लीटिंग लाइक अ हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम द मटेरियल प्लेजर। है ना, बहुत बहुत सुगंधित पेड़ के अंदर क्लोव, क्लोव जो होता है, क्लोव पता है क्या होता है? एनीवन हु नोज व्हाट इज क्लोव? क्या कहते हैं उसको हिंदी में? जो दांत में दर्द होता है तो हम रख लेते हैं। लॉन्ग मदद है। लौंग, लौंग, यस, लौंग। तो लौंग जो है, लौंग की एक अच्छी सी खुशबू आ रही है, और मतलब इट इज लुकिंग लाइक अ मटेरियलिस्टिक एनवायरनमेंट ना, पूरा बॉलीवुड वाला पिक्चरस थिंग है। लेकिन उसमें ये सारी चीजें नहीं हो रही, मटेरियल अफेयर्स नहीं हो रहे, बट इसमें राधा कृष्ण की लीला स्थली जो है प्रिपेयर हो रही है। और जो गोपीज और राधा रानी के हृदय में लेमेंटेशन है, वो हम मिल नहीं पा रहे, है ना, अभी ठंड में कैसे निकले। नाउ द स्प्रिंग सीजन इज ब्रिंगिंग द न्यू होप, एक नई उम्मीद, एक नई, जिसको कहते हैं तरंग के साथ ये स्प्रिंग सीजन आ रहा है। और उसमें बहुत फ्रेग्नेंट फ्लावर्स हैं, कुकूज गा रही हैं, एंड द फ्रेग्नेंस बहुत अच्छा है। बकुला ट्रीज आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बकुला सी, सर्दियों में क्या होता है, बहुत सारा ट्रीज का पत्तियां जो होता है वो सूख जाता है। जैसे आप देखेंगे गिलोहे का होता है, गिलोहे की अगर आप देखिए बेल जो होती है, वो गर्मियों में इतनी ज्यादा घनी हो जाती है, इतनी ज्यादा घनी हो जाती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और जैसे ही सर्दियां आती है वो एकदम सूख जाती है, दिखती ही नहीं है। सो आई हैव फ्यू प्लांट्स इन माय गार्डन जो सर्दियों में बिल्कुल ऐसा लगता है सिर्फ एक डंडी रह जाती है, और एज सुन एज द स्प्रिंग कम्स उसमें से न्यू न्यू स्प्राउट्स आने शुरू हो जाते हैं। सो बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं विंटर्स में आते नहीं है बिकॉज ऑफ द ठंड। So now the creepers are blooming with malika flowers, beautifying the landscape just as the seven notes embellish the musical scale. Flowering Carrera trees fill the air with intoxicating aroma like a liquid flowing from the heads of the love-crazed elephants. Flower scented breeze चल रही है, और इतना ज्यादा हो रहा है कि इट सी, आप देखेंगे वैलेंटाइंस डे भी कब आता है? फेब में आता है ना, एंड द फेब इज द सीजन व्हेन द स्प्रिंग इज एट इट्स टॉप मोस्ट पॉइंट, है ना, द स्प्रिंग इज एट इट्स ब्लूम। मून रेज हैव स्टार्टेड टू इंक्रीज द ब्रिलियंस, और ठंड जो है धीरे धीरे जा रही है ना। और क्या हो रहा है? While the springtime moons glisten sweetly in the clear skies above, the young gopi enjoy the sweet pastimes in the grooves below. When the soft breeze scares the sweet fragrance within the grooves, the gopi come to gather the flowers. Attracted by the beauty of unlimited flowers on the trees, playful Krishna, wearing a golden necklace, attained the height of bliss from seeing the gopis in the prime of youth. सो लाइक भ्रमर जो होते हैं वो फ्लावर से अट्रैक्ट होते हैं, उसी प्रकार से क्या हो रहा है, कृष्णा भी अब गोपीज क्या है ना, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर ना। मिस्टी ड्यूई सीजन में क्या होता है, इट इज लाइक अ स्मोकी वेदर, इट इज नॉट वेरी क्लियर। अभी सब पूरा कलरफुल हो गया है, रंगीन हो गया है। सो एवरी वन इज एंजॉइंग, एंड कृष्णा ऑल्सो गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस सीजन। Dense swarms of beings eager to taste the pollen lotuses darken the sky as they speed towards the flower. But seeing the bees bypass them, the lotus flower argue among themselves. Why not drink from me first? Have I committed an offense to you? Though the flowers offer their pollens to the bees do not accept. Instead, they become intoxicated by the smelling the fragrance from the lotus mouth of the Vraj gopis, whose heart overflow with the intense feeling of love. So now this whole thing has been described कि कैसे the again and again the flowers का reference आ रहा है, again and again बताया जा रहा है कि जो bees हैं
जो मधुमक्खी है, सो दे आर व्हाट दे आर डूइंग, वो एक एक फ्लावर्स पे जाके उसका जूस ले रही हैं। बट क्या हुआ, जब गोपीज वहां पे जा रही हैं तो मधुमक्खीज जो है वो फ्लावर्स को छोड़ दिया, उन बीज ने उन फ्लावर्स को छोड़ दिया, है ना। फ्लावर्स आपस में लड़ रहे हैं, नहीं मुझसे ले लो रस, पहले मुझसे ले लो। लेकिन देखते हैं, अरे इन्होंने तो हमको छोड़ ही दिया, और ये कहाँ जा रहे हैं, ये गोपीज के वहां जा रहे हैं। गोपीज के अराउंड सराउंड कर रहे हैं, गोपीज लुक लाइक अ लोटसेस। और वो उनके मुख चंद्र की कांति को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुख चंद्र का जितना भी उनका टेस्ट है उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड दे आर इंटॉक्सिकेटेड बाय दैट। उनका जो गोपीस का मुख चंद्र की कांति, मुख चंद्र का टेस्ट, और जो उनके मुख से वाणी निकल रही है, सो दे 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 ब्रीथ वेरी, द गोपीस का फ्रेश ब्रेथ है। दे डू नॉट स्मेल, और जब वो बोल रहे हैं तो द बीज आर गोइंग हावरिंग अराउंड देम, एज इफ द लोटस के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रस होता है, उसी प्रकार गोपीस के मुख में सबसे ज्यादा रस है। एंड द बीज आर सो मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट कि उनको एक नॉर्मल फ्लावर्स का रस चाहिए ही नहीं। उनको क्या चाहिए, अभी गोपीस का ही संग चाहिए। एंड देन देर आर पसाला ट्रीज, बीज हैं, व्हाट हैपन टू द पसाला, दे आर ड्राई एज द पैरट स्पीक। Okay, in the season, the cuckoos, truly the embodiments of primordial sound, open their beak to taste the mango and then begin to coo. At this time, the bees inside the mango birds come out to take rest. The best of the maddened elephants roam about with the intoxicated gropis of the Vrajas, whose sweet whispering defeat the smooth sound of the running water. The cuckoos resound like a bell to announce their arrival. Spring personified looks attracted with her beautiful Naga Kesara flowers earring, Madhavi creepers neck jewelry, Malati flowers adorning her breast, red palsa bindu, Champaka flowers bodice, and the red Ashoka flowers sash around her waist. Various type of tiny creepers appear at the time of the year, while smile with their glittering flowers, cry tears of love in the form of a dripping honey, nectar and horripication with the new bird. अभी स्प्रिंग को क्या कर दिया, स्प्रिंग को पूरा ऐसा डिस्क्राइब कर दिया कि वो एक स्त्री है, उसके बालों में ये फूल है, उसकी बॉडी इन फूलों से बनी हुई है। उसका नेक में माधवी फ्लावर्स है, उसके जो इयररिंग्स हैं वो क्या है, वो है नाग केसर फ्लावर्स हैं। और जो उसके वेस्ट बेल्ट है उस पे अशोका फ्लावर्स हैं। और रेड पालसा के जो फ्लावर्स हैं, देखिए रेड पालसा वो वाला फ्लावर्स होते हैं, आप देखेंगे पेड़ों पे स्प्रिंग टाइम में होता है, दिल्ली में रोड साइड पे बहुत होते हैं, आप देखेंगे रेड कलर के बिग बिग बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं। और ये तब आते हैं जब उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ जाती है, तो आप देखेंगे बिग बिग रेड एंड पिंकिश पर्पलिश कलर के फ्लावर्स होते हैं पालसा के। और दीज पालसा फ्लावर्स स्प्रिंग टाइम में इसलिए अडोन करते हैं क्योंकि वृंदावन में, नॉट द भौम वृंदावन, द गोलोक वृंदावन में इन फ्लावर्स के टूट के रंग बनता है। क्योंकि स्प्रिंग टाइम जैसे ही आता है उसके बाद द स्प्रिंग में कौन सा त्योहार आता है, होली आता है। और ये जो पालसा फ्लावर्स होते हैं ये जब गिरते हैं, ये जब टूटते हैं, इनके चूर्ण से जो है गोपीज जो है कलर्स बनाती हैं डिफरेंट डिफरेंट। सो आप देखेंगे ये कितने सारे फ्लावर्स स्प्रिंग टाइम में क्यों आ रहे हैं। होली क्यों स्प्रिंग टाइम में आता है, क्योंकि इन नेचुरल कलर्स क्या बनते थे, इन्हीं फ्लावर्स की पेटल्स के कलर से बनते थे। सो इतना सारा रंग है, और पूरा स्प्रिंग को क्या डिस्क्राइब कर दिया गया, पूरे स्प्रिंग सीजन को एक स्त्री के रूप में डिस्क्राइब करा हुआ है कि जो एक बहुत सुंदर कामुक स्त्री है, जिसके ऊपर इतने सारे फ्लावर्स, उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल वाइट चंपा फ्लावर्स की तरह है, जिसके अंदर हल्का सा गोल्डन टिंज है। अभी क्या होता है, इसके बाद क्या आता है सीजन, द समर सीजन कम्स ना। आफ्टर द स्प्रिंग summers come. Blossoming sirisa trees announce the arrival of the summer season. They make Vrindavan look like a land of Kashmir, with abundant and colorful flowers giving fragrance throughout the year. Happy Malika ducks cruise along the brimming lakes. Just as the golden ripe paddy beautifies the autumn season, similarly the fully blossomed patala flowers add a special splendor to the summer season. अभी अगेन हर सीजन में डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स है।
लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने इन फ्लावर्स के नाम तक नहीं सुने, देखना तो दूर की बात, बट ऑल दीज फ्लावर्स आर देयर ऑन द कल्प वृक्षा ऑफ वृंदावन. एवरी ट्री ओवर देयर इन द वृंदावन इज लाइक अ कल्प वृक्षा, and that bears the flower. Now what I feel, what I realize here, just it struck my mind, which is not shastra, it is something was shastra sangat, but I've not read it anywhere in the book, so it's my realization here. हम यहाँ पे कितना कार्य करते हैं इस संसार में, कितना कार्य करते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं, और कई बार एट द एंड ऑफ ऑल द मेहनत हम क्या कहते हैं, या जितना पढ़ाई किया ना उतना फल नहीं मिला. वी डिजर्व मोर, वी कुड हैव डन मोर. इतना मेहनत करने के बाद भी व्हाट आई डिजर्व आई डिडंट गेट. या इतनी तपस्या करने के बाद भी लाइफ पार्टनर मिला, इट इज नॉट लाइक व्हाट आई वांटेड. इतना सब करने के बाद भी सारी चीजें ऐसी नहीं हुई, फल नहीं मिलता. फूल फल नहीं मिल रहा. लेकिन गोलोक वृंदावन में देखिए हर पेड़ पे फल है. मतलब हरि नाम करने पे आपको फल मिलेगा ही मिलेगा. गोलोक वृंदावन इज अ प्लेस जहां आप कुछ भी करो आपको एकदम फल मिलेगा. कल्प वृक्ष है, और यहाँ इतनी मेहनत करने के बाद कितनी सारी चीजें डिपेंडेंट है ना. हमारा जो मेहनत है वो ब्लॉसम ही नहीं करता रिजल्ट में. और गोलोक वृंदावन में देखिए हर सीजन में एक ट्री है, हर सीजन में एक पर्टिकुलर फ्लावर है, हर सीजन का वो है. तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप ठाकुर के धाम में कुछ भी सेवा करो आपको वहां फल मिलेगा, थोड़ा सा भी करोगे आपको मिलेगा. इट इज लाइक द लैंड ऑफ ग्रैटिट्यूड. वहां आपको हर चीज आपको अवेलेबल हुई कृष्ण की हल्की सी भी सेवा करने पे. या और यहाँ मृत्यु लोक में कुछ भी कर लो, क्या हम अपनी लाइफ, क्या हम अपना एक ब्रेथ, क्या हम अपना लाइफ स्पैन कुछ भी एक्सटेंड कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर पाते. So the real fruits and the real flowers are not here in the Bhom Vrindavan. The real fruits and the real flowers are there in, you know, uh, the Golok Vrindavan. Now, in the summer season, the flowering Kutaja trees appear like a joyful playgrounds of Lord Indra. Satprataka birds highlight the season just as a blossoming lotus decorates a lake. Just the smoke on the mountain infers the presence of fire. Similarly, the singing of the finger birds indicates the arrival of the auspicious summer season. As the majestic king Virochana illuminate the dynasty of Prahlada, similarly, the sun shines brightly at this time. Just as the Vaishnavas attain the relief from the material distress by attaining the lotus feet of Vishnu, similarly, the cooling rays of the moon give the great relief from the scorching heat of the day. Devotees of the Lord find joy by observing themselves in the humble service, just as one finds happiness by taking a cool bath in summer. One's sense gradually diminishes in the association of the devotees. Similarly, the length of the nights gradually decrease in the presence of the summer. As everyone in the universe can find pleasure by serving Lord Hari, similarly, every living entity relish the pleasant breeze of summer. Pious people derive full satisfaction by spending money on their loved ones, by applying substance such as sandalwood pulp that feels immense pleasure in this season. इसमें सारा लिखा हुआ है कि कैसे इट बिकम्स द प्ले ग्राउंड, है ना. और इस सीजन में क्या है, जैसे नाइट जो है डिक्रीज हो रही है, उसी प्रकार से हरि की सेवा करने पे क्या मिलता है, हमारे हृदय के कल्मश, हमारे हृदय के जितने भी अनर्थास हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं. और इसमें क्या होता है कि भगवान की सेवा करने के जितने भी हमें अवसर मिलते हैं, क्योंकि इतने फ्लावर्स हैं, यू कैन जस्ट स्ट्रिंग द गार्लैंड्स ऑफ दोज फ्लावर्स. इतने डिफरेंट वेराइटी के फ्लावर्स है, आप ठाकुर की सेवा करते हो. एंड जैसे कि रात होती है, जैसे कि मून आता है, वो हमें रिलीफ देता है स्क्रॉचिंग हीट से. समर्स में बहुत टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन जैसे मून आता है वो हमें रिलीफ देता है स्क्रॉचिंग हीट से. उसी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करने पे भी व्यक्ति को उतना ही आनंद आता है. सो प्लीज ज्वाइन लिंक नंबर 2.